नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 24 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें, कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा n, n कोष्टक n प्लस 1/2। और यहाँ प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं नेचुरल नंबर के सम की बात हो रही है तो 12 और 12 और ये कितना हो जाएगा 13/2। 12 इंटू 13/2, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 13 का 6 गुणे की बात करें तो 78, 78। और 78 में कौन सी संख्या का भाग जाता है? 4 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 12 का नहीं जाता और सी ऑप्शन है 6 का जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। यदि ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है तो त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज नहीं है? ये मान लो ये ट्राइंगल है। उस सर्वांगसम के लिए क्या होना चाहिए? उन सबका एरिया बराबर होना चाहिए और उनकी भुजाओं का माप भी बराबर होना चाहिए। ए बी सी यहां मिलाएंगे तो ये हो गया डी ई एफ। और त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो चार त्रिभुज बनते हैं उनका सबका एरिया बराबर होता है 1, 2, 3 और 4। त्रिभुज डी ई एफ के बराबर बी डी ई होगा। देखो इन चार में बी डी ई भी है, बी डी और ई है। ए डी एफ भी होगा, ए डी एफ है। ई सी एफ की बात करें, ई सी एफ भी है। तो ये तीनों तो सर्वांग होंगे। तो चौथा ऑप्शन कौन सा बचा? डी। ये नहीं होगा। त्रिभुज एबीसी की बात करें, ये तो पूरा ट्राइंगल है तो इसके सर्वांग नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर क्या होगा? 1:2:3 की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहां से आया 6, 2 और 1 3 और 3 6, होता कितना है? 180 डिग्री। तो 6 का मान 180 डिग्री है तो 1 का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। बड़े कोण और छोटे कोण का डिफरेंस कितना है? यहाँ से 2 है तो 2 का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो डिफरेंस आया वो कितना आया? 60 डिग्री। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक व्यक्ति की आय 16,500 रुपए, उसका व्यय 12,000 रुपए। अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ती है लेकिन उसका व्यय 10% कम हो जाता है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? देखो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं? परसेंटेज में दे रखे हैं। परसेंटेज में दे रखे हैं तो यहाँ इनकम और खर्च, इनके रेशियो की बात करें 16,500 और 12,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये 15 से कटेगा 8 बार और ये 15 से कटेगा 11 बार। तो यहाँ इनकम मान लेता हूँ 11 और परसेंटेज की बात हो रही है तो 1100। खर्च मान लेता हूँ 800। तो सेविंग यहाँ से कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। अब देखो इनकम 24% बढ़ जाती है, मतलब 124%। तो 1100 के 124% की बात करें तो 1100 इंटू 124/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 124 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 1240 प्लस 124, 1364 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसका वेट 10% कम हो जाता है, यानी पहले 800 था, 10% कम होगा तो कितना हो जाएगा? 90%। 800 के 90% की बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 अंटा 72, 720। ठीक है। इनकम और खर्च के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना जाएगा? 644। अब पहले सेविंग 300 थी, अब 644। कितने प्रतिशत बढ़ गई? मतलब 344 बढ़ा है, 300 से 644 हो गया, 344 बढ़ गया कितने पे? 300 पे इंटू 100। ये आ गया इंक्रीज परसेंटेज। किसमें? सेविंग में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 344 में 3 का भाग दिया, देखो 11, 14 में भाग देंगे 4, 114.66%। और ये लगभग कितना होगा? 115%। ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यदि दो सीधी रेखाएं संपाती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या क्या होगी? संपाती का मतलब क्या होता है? एक ही तल पर स्थित है।
अब इनको अगर आगे बढ़ाऊंगा तो ये काटती जाएगी पता नहीं कितने बिंदु पे, यानी अपरिमित रूप से, इनफाइनाइट रूप से काटेगी। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, अपरिमित रूप से अनेक प्रतिशतन बिंदु। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की दोगुनी थी। ए की आयु की दोगुनी थी, तो ए की आयु अगर 1 होगी तो बी की कितनी होगी? 2 होगी। और ये बात हो रही है 1 वर्ष पहले की। ठीक है, आगे दिया हुआ है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। 4:3 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो कोई यहां डिफरेंस की बात करें, इनके एज गैप की बात करें, वो सेम होना चाहिए। जब बी और ए की बात हो रही, यहां जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है बी और ए का, तो ये ध्यान रखना, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4। इनका एज गैप पहले से सेम है, 1 और 1। देखो यहाँ 2 बड़ा है और यहाँ भी कितना बड़ा है? 2। और 2 जो बड़ा है ईयर में कितना बड़ा है? ये 1 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये 9 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष हो गया, तो एक का मान यहां से कितना आ गया? 5 वर्ष। एक का मान 5 वर्ष हो गया, तो एक की 5 वर्ष, 1 वर्ष पहले एज होगी 5 वर्ष, बी की 1 वर्ष पहले 5 दूनी 10 वर्ष होगी। अब वर्तमान आयु की बात करें तो ए की आयु हो जाएगी 5 और 1 6 वर्ष, और बी की आयु हो जाएगी 11 वर्ष, और दोनों का योग पूछा है, तो 6 और 11 कितना हो गया? 17 वर्ष। 17 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप सी पूरी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो ए पाइप की बात करें, ए पाइप की बात करें, उसको समय लग रहा है 4 घंटे, बी को समय लग रहा है 5 घंटे, और सी खाली करने वाला पाइप है, उसको समय लग रहा है 3 घंटे। ठीक है, यहां से एफिशिएंसी निकालें तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ए 1 घंटे में भरेगा 15, 60 में 4 का भाग दिया 15, 60 में 5 का भाग दूंगा 12, बी 1 घंटे में भरेगा 12, और सी के खाली करने की बात करें 60 में 3 का भाग दिया, कितना खाली करेगा? 20। देखो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये 15 भरेगा, ये 12 भरेगा, 27 भर देगा, और ये 20 खाली कर देगा, तो तीनों मिलकर एक साथ कितना भरेंगे? 7। ठीक है, तो 60 काम भरना है, 60 टोटल है, और 1 घंटे में भर रहे 7, तो ये तो घंटे में आंसर आए। ऑप्शन दे रहे मिनट में, घंटे को अगर मिनट में चेंज करना है तो इंटू 60, ये आंसर आ जाएगा 3600/7। देखो 36 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 लिखा हुआ, सी ऑप्शन, 5 1 4 आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो a प्लस बी बराबर सी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc विल बी इक्वल टू। तो a प्लस बी, सी को इस तरह लाऊंगा तो माइनस सी बराबर 0। देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि a प्लस सी बराबर अगर 0 हो, a प्लस सी बराबर 0 हो, तो क्या लिखा हुआ होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा, बराबर क्या होगा? 0। लेकिन देखो यहाँ जो फर्क है वो क्या है? प्लस सी की जगह लिखा हुआ है माइनस सी, तो यहाँ इस फॉर्मूले में प्लस सी की जगह माइनस सी लिखूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब प्लस सी का क्यूब करेंगे तो प्लस में आएगा, और माइनस सी का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? माइनस सी क्यूब। ठीक है, 3ab, सी को माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3abc, और इसके बराबर क्या होगा? 0 होगा। और पूछा क्या? यही तो पूछा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर 0। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 डीआई का क्वेश्चन है। यदि कुल वे 10,70,000 रुपए है तो ड्राइंग का निरूपण करने वाले वर्गखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। देखो ड्राइंग का निरूपण यहाँ 19% है, यहाँ टोटल की बात करें 100% होता है, उसके बराबर 360 डिग्री। एक दिन पहले भी बताया था, यानी 1% बराबर कितना होगा 3.6 डिग्री। परसेंटेज को अगर डिग्री में चेंज करना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा 3.6 से। और यहाँ ड्राइंग की बात करें तो वो 19% दे रखा है, उसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। 19 इंटू 3.6 वो कितना हो जाएगा 68.4 डिग्री। 68.4 डिग्री 68.4 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक पुलिसकर्मी 82 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक चोर का पीछा कर रहा है। चोर 1300 मीटर दूर है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1300 मीटर है। डिस्टेंस कितनी है 1300 मीटर है। और 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहा है। यदि दोनों बाइक पर सवार है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। देखो समय निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना चाहिए। और स्पीड की बात करें तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। 82 और 64 के स्पीड डिफरेंस की बात करें, 82 माइनस 64 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। और समय निकालना है तो समय के लिए क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रही है 1300 और स्पीड की बात करें तो वो दिया हुआ है 5। 1300 में 5 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 260 सेकंड। 260 सेकंड। कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, a बराबर 15 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 रूट 2 cos 3 है, cos 3 है प्लस 10 sin 2 है। बट्टे में लिखा हुआ 7 रूट 3 sin 4 है। a बराबर 15 डिग्री लिखा हुआ है। देखो यहाँ a बराबर 15 डिग्री रखूंगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ a बराबर 15 डिग्री रखूंगा ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो cos 45 की वैल्यू की बात करें तो 11 रूट 2 इंटू 1/√2, 11 रूट 2 इंटू 1/√2 प्लस 10 इंटू साइन 30 की बात करें तो 1/2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। 10 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 5 बार। तो 11 और 5 कितना हो गया 16। ऊपर वाले को सोल्व करने के बाद आ गया 16। नीचे वाले को सोल्व करूंगा तो 7 रूट 3 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, √3 को √3 से इंटू किया तो कितना आ गया 21। 7 या 21 हो गया और बट्टे में 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32/21। सीधा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था 32/21 ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, रामू ने एक ही समय पर 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की समान दर पर राजू को 3,000 रुपए और रवि को एक निश्चित राशि उधार दी। 5 वर्षों के बाद उसे राजू और रवि से ब्याज के रूप में 1600 रुपए की राशि प्राप्त हुई। रवि को उधार दी गई राशि कितनी होगी। देखो 3,000 रुपए उधार दिए, 3,000 रुपए उधार दिए, रेट है 8% और समय है 5 साल। समय कितना है 5 साल। तो 5 साल में उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा 40% प्राप्त होगा। ठीक है, तो रामू की बात करें, अब 3,000 की अगर मैं 40% की बात करूं, 3,000 के 40% की बात करूं कितना हो जाएगा 1,200 रुपए। रामू को 1,200 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है तो रवि से कितना लेगा। अच्छा, राजू से 1,200 रुपए प्राप्त हो रहे हैं तो रवि से कितना लेगा 1,600 टोटल है तो कितना बच गया 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए। और रवि से भी जो ब्याज लेगा वो तो वही लेगा 8% के हिसाब से 5 वर्ष का 40%। तो यहां से जो 400 रुपए है वो किसकी वैल्यू है 40% की वैल्यू है। अगर मैं टोटल 100 की वैल्यू निकालूं तो रवि का प्रिंसिपल आ जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1,000 रुपए आ गया। 1,000 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 210 है। छोटी संख्या क्या होगी। देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा कि इनका डिफरेंस है 3, 3 का मान 210 है तो 1 का मान यहां से कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और छोटी संख्या की बात करें 2, 2 गुणा 70 कितना आ गया
140, ये छोटी संख्या आ गई 140, ये था डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो दिया हुआ है, दिया गया क्वेश्चन है परीक्षा में कक्षा द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करें। तो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20 और 10 30, 30 और 10 40। देखो हर में टोटल स्टूडेंट कितने 40 है, तो स्टूडेंट तो है 40। टोटल मार्क्स निकालूं तो देखो यहाँ पहले क्वेश्चन में जो मार्क्स आए हैं 20 इंटू 1 20, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30। तीसरे क्वेश्चन में जो अंक प्राप्त हुए वो है 100, और चौथे क्वेश्चन में जो अंक प्राप्त हुए हैं 120। इन सबको जोड़ूंगा तो 220 और 30 कितना हो गया 250, और 20 270। एवरेज निकालना है तो टोटल मार्क्स 270, टोटल स्टूडेंट 40। 27 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो 6.75, 6.75। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। आदित्य ने अपने स्कूटर को 25,404 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ प्रतिशत। देखो विक्रय मूल्य का 1/6 मतलब जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा सेलिंग प्राइस, और ऊपर वाला पार्ट होगा प्रॉफिट। यहां से कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो प्रॉफिट 1 हो रहा है कितने में 5 में इंटू 100। तो जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो कितना था 20% था, 20%। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो दिया हुआ एक रेखा दो सकेंद्रित वर्तु को काटती है। वर्तु पर इस रेखा द्वारा बनाई गई जीवों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। दो वर्तुओं की त्रिज्याओं के वर्गों में अंतर क्या होगा। सकेंद्रित वर्त है, देखो ये दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, पूरा 18 दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 9, और इसमें पूरा दिया हुआ है 6, तो ये पूरी कैपिटल आर आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इनके वर्गों के अंतर की बात करें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 81 माइनस 9 कितना हो जाएगा 72। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। इस घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन क्या होगा। देखो यहाँ 2 का मान 12 दे रखा है, 2 का मान 12 दे रखा है, तो 6 गुना दे रखा है, तो यहाँ से लंबाई 6 × 18 हो जाएगी, चौड़ाई 12 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और वॉल्यूम की बात करें तो L गुणा B गुणा H, तो 18 गुणा 12 गुणा 6, तो देखो 18 इंटू 12 कितना हो गया 216, और इंटू 6 कितना हो गया 1296 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है, बाकी छात्रों का औसत स्कोर 78 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। 62 इंटू 12, शेष कितने बचे 18 बचे, उनका एवरेज 78, और टोटल स्टूडेंट कितने बटे 30। ये खूब बार रिपीट हुआ है लगभग हर शिफ्ट में। तो 62 एवरेज है 12 स्टूडेंट का, 78 एवरेज है 18 स्टूडेंट का, टोटल आ गया, और भाग दे दिया 30 का। यहां से अगर मैं सोल्व करूं 62 इंटू 12 कितना जाएगा 744, प्लस 18 8 144, 1404, ठीक है, बटे 30। सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 21 48 बटे 30, भाग दूंगा तो 716, 71.6, 71.6, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यदि किसी बैग का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है और उस पर 18% की छूट घोषित की, लाभ परसेंट क्या होगा। सीपी की बात करें, सीपी अगर 100 होगा तो एमआरपी कितनी होगी 125 होगी। तो सेलिंग प्राइस अगर निकालेंगे तो 100, सेलिंग प्राइस 18% का डिस्काउंट दे दिया, ये एमआरपी पे 18% का डिस्काउंट दे दिया तो 125,
का 82% क्या हो गया, एसपी होगा। सोल्व करेंगे, 25 से 5 बार गया और ये 4 बार गया, ठीक है। 2 से काटेंगे 41 बार गया और 2 से काटेंगे ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 41 इंटू 5 कितना हो गया, 205, और 205 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 102.5, 102.5, 102.5। अब 100 रुपए की वस्तु को 102.5 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2.5% का, 2.5% का। ये था क्वेश्चन नंबर 19 और आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 9 सेंटीमीटर और एसी बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर। यदि एडी कोण बीएसी का कोण समद्विभाजक है जहां डी बीसी पर एक बिंदु है तो डीसी का मान क्या होगा। ये एबीसी है, ये डी है, ठीक है। ए बी 6 है, बीसी 9 है और एसी 12 है। कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में ये वाली भुजा है। तो ये उनका अनुपात 1:2 है, तो ये भी क्या रहेगी, 1:2। तो 9 को अगर 1:2 में डिवाइड करें तो ये 3 सेंटीमीटर होगी और ये कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ डीसी का मान पूछा है तो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डीआई का क्वेश्चन है, रक्त वर्ग ए ओ तथा ए बी के औसत दाताओं और रक्त वर्ग बी के दाताओं का अनुपात क्या होगा। ए ओ और ए बी, ए 90 80 कितना हो गया, 170 और 70 कितना हो गया, 240। और उनके एवरेज की बात करें तो 240/3। और केवल बी की बात करें तो बी कितना, 120। ठीक है, ये कितनी बार गया, 80 डिग्री। अनुपात निकालेंगे तो 2:3, 40 से काटा ये 2 और ये कितना हो गया, 3। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 1 + sin थीटा - cos थीटा बटे 1 + sin थीटा + cos थीटा। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो यहाँ θ/2 लिखा हुआ है, मतलब 2 थीटा वाले फॉर्मूले काम आएंगे। तो यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं। एक tan के बदले में बात करें तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ 1 + sin थीटा - cos थीटा, इस एक को उठाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, cos 2 थीटा का ये लगाऊं। देखो यहाँ थीटा को मैं 2 × θ/2 लिख रहा हूँ, 2 × θ/2, यहाँ भी लिख रहा हूँ 2 × θ/2, एक ही बात है। तो साइन 1 + sin 2 थीटा की फॉर्मूले की बात करें तो 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, माइनस ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाए, +2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, बट्टे में लिखूं तो 1 + sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 और cos θ/2। और यहाँ एक को उठाने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 - 1। ठीक है, यहाँ एक से एक कैंसिल हो गया और यहाँ भी एक से एक कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ sin θ/2 कॉमन लूं, ठीक, और 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचा, cos θ/2 + sin θ/2। ठीक है, यहां अगर मैं cos θ/2 कॉमन लूं और उसके साथ में 2 भी कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, sin θ/2 + cos θ/2। देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा में cos का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, tan θ/2, tan θ/2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है, आभूषण का निर्यात कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। आभूषण 500 है,
कुल निर्यात की बात करें तो ऐड करें 1400, 1900, 2350 और 3200, 500 बट्टे 3200 इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 4 से काटा तो ये कितनी बार गया 125, और 4 से काटा ये 8 बार, 125 बटे 8, तो 125 में 8 का भाग दिया 15, और 5 बटे 8 की बात करें 625, 625, 15.625, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 4 3 6 पी 5 3 से विभाज्य तो पी का अधिकतम मान 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 प्लस पी, 18 में खुद में 3 का भाग जाता है, डिजिट सब में 3 का भाग जाना चाहिए, तो पी का मान एक तो हो सकता है 0, एक 3 हो सकता है, एक 6 हो सकता है और एक 9 हो सकता है। यहाँ मैक्सिमम वाले की बात करें तो क्या आ जाएगा 9, क्योंकि देखो 18 प्लस 0 18 में भी 3 का भाग जाता है, 18 और 3 21 में भी 3 का भाग जाता है, 18 और 6 24 में भी 3 का भाग जाता है, 18 और 9 27 में भी 3 का भाग जाता है। 3 का भाजकता का नियम होता है डिजिट सम में, नंबर के डिजिट सम में 3 का भाग जाना चाहिए। डिजिट सम किया तो 18 प्लस पी आया, तो यहाँ 0 मान हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। अब मैक्सिमम वाला पूछा तो क्या आएगा 9, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 10 sin square theta plus 6 cos square theta बराबर 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखो यहाँ 6 cos square theta है, तो इसको भी मैं दो टुकड़ों में बांट रहा हूँ, 4 sin square theta प्लस 6 sin square theta। वो क्यों बांट रहा हूँ वो आगे पता चल जाएगा। 6 cos square theta बराबर 7, देखो यहाँ 6 कॉमन लिया तो sin square theta प्लस cos square theta बराबर 7, ये एक हो जाएगा, तो 7 में से 6 की कितना आया 1, और यहाँ बचा हुआ 4 sin square theta, 4 sin square theta बराबर 1, तो sin square theta बराबर कितना आ जाएगा 1/4, तो sin थीटा रूट लूंगा तो sin थीटा बराबर 1/2, और 1/2 किस पे होता है थीटा बराबर 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू की बात करें, tan थीटा की पूछिए, tan 30 की वैल्यू की बात करें 1/√3, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। ये थी 24 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।